सबसे पहले जो है मैं जब इसको शुरुआत करता हूँ तो वज्रासन में बैठ के सबसे पहले मैं कपालभाति करता हूँ। कपालभाति करने से क्या होता है कि एक शरीर के अंदर में सक्रियता हो जाती है, वायु का प्रकोप कम हो जाता है। जिस भी साधक के वायु का और पित्त का प्रकोप होगा उसकी साधना सफल हो ही नहीं सकती। ये बड़ा सेट रूल है प्रकृति का। इसलिए आपको भी है साधना के अंदर में अगर विकास करना है तो कफ और पित्त और वात तीनों को जो है संयमित करना ही होगा, तभी आप उसके अंदर में आगे बढ़ पाएंगे। ये बड़ा आवश्यक है। तो कपालभाति का जो है वो मुख्य कारण यही है कि अपना पाचन तंत्र ठीक रहे और यहीं से ही जो है कफ पित्त और वात तीनों का ये जननी है और यहीं से ये विकृत और सुकृत और शरीर में तीनों आवश्यक भी हैं, इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। ये अगर नहीं हो तो मेरा जीवन भी नहीं है, इसलिए आवश्यक भी है। और ये शरीर के अंदर में होंगे, अपने अपने क्षेत्र में काम करें, अपना विकास करें, अपना काम करें, विकृति नहीं है इसके अंदर, इसके लिए आवश्यक है। अब कपालभाति जो करते हैं इसका मैंने 4 प्रारूप तैयार किए हैं कि कपालभाति को अपने सामर्थ्य से 10% एक्स्ट्रा, किसी की 10 कपालभाति की है शक्ति, किसी की 300 की है, तो उसके अंदर में 10% ऐड करके उसको करिए, लेकिन उसको 4 फॉर्म में कीजिए। 4 फॉर्म में करने का मतलब है कि जो अपना ये सिस्टम है पाचन तंत्र का, इसके सारे हिस्सों की जितने इसमें मेटाबॉलिज्म हैं वो सारे के सारे सक्रिय हो जाएंगे। और ये जब सक्रिय हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि जो पेट बढ़ने का है वो है, जो ये विकृति है शरीर के अंदर में, ये कम हो जाएगी। मैं आपको निवेदन करूँगा जिनका पेट संयमित रहता है जब वो खड़े होते हैं उनका लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा रहता है। ऑर्डिनरी आदमी से जिसका पेट बढ़ा हुआ है वो ऐसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा, तो ये बड़ा फर्क है। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बड़ा आवश्यक है। और इसमें कंट्रोल ये दवाइयाँ वगैरह इससे कुछ नहीं होने का है, ये विकृति पैदा पता नहीं वो साइड में विकृति कर देती हैं। कपालभाति इज द बेस्ट। इसके लिए मैं आपको 4 इसके तरीके बताऊँगा। नंबर 1, आप सिंपल आसन में बैठिए, आपके पास मार के और उसके अंदर में करिए। दूसरा है वज्रासन में बैठिए और उसमें कपालभाति लगातार करने की जरूरत नहीं है। जब आप बैठे हुए आसन करें तो उसमें कपालभाति कीजिए, जब आप वज्रासन के आसन करते हैं उसमें कपालभाति कीजिए, जब आप लेट के करते हैं शवासन के अंदर पे करते हैं तो उसकी करिए। और चौथा जो है वो ताड़ासन। ताड़ासन देखिए, ये सिंपल हाथ ऊपर उठा देना ताड़ासन नहीं है। शरीर को लेट के और इसके अंदर में अकड़न जकड़न खत्म करके शिथिल करके और लेट के थोड़ा सा भी हाथ अगर ऊपर करेंगे और थोड़ा ऊपर हो करें, थोड़ा ऊपर हो करें तो आप देखेंगे बहुत बड़ा अंतर होता है। ये जो इतना सा जो और बढ़ाते हैं इसका सारे शरीर के ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में असर करता है। थोड़ा नहीं आता है, 5 का 6 नहीं होता है, ये 5 का 25 होता है। लेट के और ताड़ासन की 80 में आपको निवेदन करूँ इसलिए हाथ नीचे जमीन के नहीं लगाए ताकि शरीर के अंदर में इसका प्रभाव है। थोड़ा सा ऊपर उठाया, थोड़ा पाँव को, ये जो इतना किया है वो थोड़ा किया है, लेकिन इसका असर देखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। वो थोड़ा सा कीजिए और शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना शांत कर दीजिए। शांत शिथिल हो गया है मेरा शरीर, लेकिन ताड़ासन में शिथिल है और थोड़ा सा कर सकता हूँ। इस स्थिति के अंदर में ये हुआ
पेट आपका पूरी तरह अंदर चला जाएगा, निश्चित तौर पे जाएगा ही जाएगा, और कोई बात है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इस क्रिया के अंदर में आप कपालभाति कीजिए। इसके अंदर में जो अवयव आपके नॉर्मल डे के अंदर में कांटेक्ट में नहीं आते हैं, मेटाबॉलिज्म जहाँ ज़्यादा इकट्ठा होके और कड़ापन आ जाता है, अपने बिना आयुर्वेद में नियम है, पाँव गर्म, पेट नरम, सर ठंडा है, तो पेट एकदम नरम। ये ऐसा मानिए कि जब आप ताड़ासन में आए हैं तो ये पीठ से नहीं है, और पुराना है तो ऐसा समझे कि जैसे दोबारा, तो ये नरम होना चाहिए। तो वो नरम तभी होगा जब आप मेटाबॉलिज्म को एकदम हो जाएगा। किसी का 15 दिन में हो सकता है, किसी का 2 महीने में हो जाएगा, फर्क इतना नहीं है। लेकिन दिमाग को तैयार करना पड़ेगा कि तुम्हें ये करना ही है। अब इसके अंदर में कपालभाति के बाद में जो पेट की अन्य क्रियाएँ हैं, मैं डिफिकल्ट को डिफिकल्ट मानता ही उसको बड़ा आसानी से कर लेता हूँ। आपको करके न्योली को मैं हाथ से ही घुमाता हूँ, वैसे घुमाना चाहिए तो आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं श्वास को रोका, मैं नंबर इंटर लेता हूँ, नंबर इंटर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमा दिया। इतना करने से पेट के जो है लगभग कफ पित्त वात की जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इतना करने से कपालभाति संतों को भी समझा रहता है कि कपालभाति जो है इसके लिए बहुत ही कम। इसके अलावा पेट के लिए 2-3 चीज़ें और बताता हूँ जिससे कि पेट का काम पूरा हो। वज्रासन में बैठने पड़ेगा, वज्रासन के अंदर में बैठिए और बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर करके आगे की तरफ अगर आप रखेंगे, थोड़ी अकड़न है उसको नरम करके इससे क्या होगा, पेट में जितनी वायु है ये अपान का केंद्र है, वायु का केंद्र, और इस पर जब दबाव पड़ेगा तो जितनी एक्स्ट्रा वायु है वो सब निकलने के लिए अपना अपना रास्ता खोल निकल जाएगी। निकलेंगे कैसे निकलेंगे वो उनका काम है, अपने आप में। दूसरा एक थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, अच्छा आवाज़ कम आ रही थी। अच्छा, अगला जो है मैं मंडूकासन आपको थोड़ा आगे पधार मुझे अगला जो है मैं आपको मंडूकासन बताता हूँ, जो कि रेगुलरली अगर कोई भी करेगा तो उसको जीवन के अंदर में शुगर की बीमारी नहीं होगी। शुगर जो है पेनक्रियाज की रिसाव जो है ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन नहीं देता है, इसकी देख है, ये कोई बीमारी नहीं है। इंसुलिन के अंदर में रक्त संचार और वायु के कारण उसके सेल डेड हो जाते हैं, स्राव खत्म हो जाता है, वो तकलीफ ये बन जाता है। अगर कट करने लगती दोनों अंगूठों को ऐसे जोड़िए और इनको यहाँ नाभि के नीचे लगाइए और लगा के इसको जो है रेगुलरली आप जितना शक्ति से 10% एक्स्ट्रा कर सकते हैं उतना करिए। एकदम नरम, और आप श्वास को ढीला छोड़िए तो नीचे अपने आप चले जाएंगे। चित्त को जो साथ में रखिए, चित्त को ले जाइए कि जहाँ पेनक्रियाज है उसकी एक लोकेशन ध्यान में रखिए, करीब करीब मेरे हिसाब से यहाँ होती है पेनक्रियाज, उस पर असर जा रहा है क्या, क्यों नहीं जा रहा है? 2 कारण हो सकते हैं, या तो मेरा करने का तरीका गलत है इसलिए नहीं जा रहा है, या ये सिस्टम ही गलत है कि सिस्टम कारगर नहीं है इसलिए नहीं जा रहा। अब आपको निर्णय करना है कि क्या है। जनरली योगाचार्य बताते हैं कि दिस इज द बेस्ट, इसलिए मैं मानता हूँ मेरे को असर होता है, शुगर नहीं होती, मैं तो मीठा ज़्यादा करता हूँ।
तो इसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए मंडूकासन करने से बहुत दिक्कत हो गई। जीवन में कभी शुगर की प्रॉब्लम एकदम खुला फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना जो है ये भी टेंशन का कारण बन जाता है। खाते हैं नहीं खाते हैं वो छोड़िए उस बात को, लेकिन नहीं खाना है ये दिमाग के अंदर में इसको जमा करना ये भी एक टेंशन का कारण बन जाता है। इसको आप समाप्त करिए। हम जो इच्छा होगी, जो उपलब्ध होगा, जो आपको साधु संतों को सुविधा से उपलब्ध है और खाने के लिए उचित है वो खाएंगे, बस समाप्त। ये मेरे शुगर है इसलिए नहीं, ये बीपी है इसलिए नहीं, उसके लिए सब खाएंगे। आपको ऐसा अपना पाचन तंत्र को ऐसा मजबूत कर दिए कि पत्थर नहीं हो गए। अभी पेट की क्रियाएं होगी है, इसके बाद में हम गर्दन की क्रियाएं करेंगे सामने। गर्दन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं जिसे असाध्य रोग बताता हूँ सब दिमाग के हैं और उनको ठीक करने का तरीका भी यही है। मोटे रूप में चाहे पार्किंसन हो, चाहे अल्जाइमर हो, चाहे डिमेंशिया हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे और चिंताएँ हो, चाहे कुछ भी, ये सब इसी का एक ही कारण है कि ये दिमाग का जो संरचना है इसके अंदर में जो मेन कंटेंट्स जो हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसके अंदर में जो है ये थायराइड है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और चेतन मस्तिष्क है, अर्धचेतन मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क और ग्रंथि तंत्र। ये सारा का सारा एक नेटवर्क है, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन से आपका सार्वजनिकों का व्यवस्था संबंधी काम बना हुआ है। मिनिस्ट्री का है, गवर्नमेंट में ये डिफेंस है, ये होम है, ये फाइनेंस है, वैसे ही दिमाग का भी सब काम बटा हुआ है। ये काम करेगा और वो अपना काम करते हैं, अबाध रूप से करते हैं। ये शरीर के जितने ऑर्गन्स बने ये 300 साल की उम्र से के हिसाब से बने, लेकिन हमारी पुअर मेंटेनेंस के कारण ये कम होते चले गए। आज इनकी मेंटेनेंस इतनी पूरी हो गई कि किसी का 20 साल में, किसी का 30 साल के अंदर में बैंड लग जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन जो ग्रंथि तंत्र और इसके बाद में चैतन्य केंद्र, ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, अप्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, चक्षुन्द्रिय और विशुद्धि केंद्र, ये केंद्र इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनके ऊपर में अगर ध्यान करेंगे तो अपना ज्ञानार्जन भी होगा और शक्ति का भी शरीर के अंदर में संचार रहेगा। इन सब का करना है। सवाल ये है कि इनके अंदर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अपने संयमित करना है, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड के साथ में कोई कफ पित्त वात और कि कफ पित्त और वात की कोई विकृति अगर आ गई है उसको दूर करना है। ये 2 काम है। वो अगर विकृति नहीं है तो इसके अलावा कोई इसके अंदर में डैमेज होने के चांसेस, कोई परमात्मा या पूर्व जन्म का कर्मयोग हो तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर में ऐसी कोई विकृति आने के कोई चांस नहीं रहते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो मैं है वो इसकी मालिश बताता हूँ अपने हाथ से। हाथ के अंदर में जैसे मैंने निवेदन किया, रेकी की बड़ी ताकत है, सब में है, आप में भी है, मेरे में भी है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। उस रेकी की ताकत का आप प्रयोग करें, इससे डबल काम होगा। नंबर 1, अंदर का जो वायु का जो है वो प्रकोप खत्म हो जाएगा। नंबर 2, हाथों की इतनी एक्सरसाइज हो जाएगी कि ये मजबूत बन जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, कार्य करने की इनकी कार्यशैली बन जाएगी। तो मैं जो है इसके ऊपर मालिश का आपको निवेदन करता हूँ कि मैंने समझ लिया कि बालों के उस तरह इसीलिए करवाया था कि मालिश अच्छी हो सके। हम लोग थोड़ा सा 2 बूंद के अंदर में काम हो जाता है, भाई तो इतना सारा ले तो बालों में मैं 2 बूंद में काम कर लेता हूँ। तो इसको खूब अच्छे से रख ले। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ये साइड में होते हैं, इनको सक्रिय करना भी जरूरी होता है। इनके ऊपर में थोड़ा ज़्यादा रगड़े, इतना रगड़े की चमड़ी के अंदर में गर्माहट पैदा होती है और अंदर तक उसका असर जाए, बस।
देखिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, तो सबके होते हैं जिनमें दर्द होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। अब वो कौन से हैं वो अपने आप को देखना पड़ेगा उसमें। अब ये 2 पॉइंट हैं मेरे, मैं तो रोजाना देखता हूँ इसलिए। ये 2 पॉइंट है जिनमें दर्द होता है, इनको थोड़ा सा और घुमाएगा, इनको घुमाएगा। इससे जो है यहाँ पे दबाव डालिए और जो घुए हैं इनको दबाइए। और ये जब आपने कर लिया तो मेरा पक्का विश्वास है कि किसी को भी जो ये करेगा उसको सरदर्द नहीं हो सकता जिंदगी में। क्योंकि सरदर्द क्या है, यहाँ पे वायु आके रुक जाती है, वही सरदर्द है, वो कुछ दर्द नहीं। और जब आप इससे रेकी कर लेंगे अपने हाथ से, तो वायु डेली का डेली जब सफाई करेंगे तो यहाँ जाले होंगे नहीं, तो वो तो जाल बन गया है, उस जाले को बनने नहीं दो। डेली आपने इसकी सफाई कर ली, साफ हो गया। यहाँ जाले कहाँ हैं, क्योंकि डेली सफाई होती है। तो ये दिमाग का भी सिस्टम है, यहाँ पे जाले नहीं बनने दो, डेली का डेली सफाई रखो, ताकि सरदर्द होगा नहीं। मेरे को याद नहीं कि कब सरदर्द हुआ था। और जो नाक का मैंने डेवेटर किया है, नाक की मालिश और ये जो इसके अंदर में मैं बादाम रोगन का जो है 2-2 बूंद डाल लेते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर में कभी जुकाम और सर्दी ये सब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को 2-3 साल हो गए हैं, मेरे को जुकाम कभी लगता नहीं। लगता है कफ आता है, कफ आता है निकल जाता है, वो उसका काम है। कफ बढ़ना काम है उसका, निकालना अपना काम है, बस दैट्स ऑल। जैसे लेट्रिन होता है वैसे कफ हो जाता है, वैसे पित्त हो जाता है, वैसे बनी हो जाती है, बस वो बनता है। शरीर में बनना बहुत आवश्यक है, यार बनता है और निकल जाता है, बस खत्म हो गया काम उसका। तो उसका पास ऑफ होना तो जरूरी है, वो जमा नहीं होना चाहिए। अब अपने इसके अंदर में जितने भी अपने, मैं अभी कल एक सेशन और रखेंगे 9 बजे का, उसके अंदर में मैं एक पेन ड्राइव लाया हूँ और एक सिर्फ आपको एक सुनाना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आधा घंटे 1 घंटे का काम है, वो आप सुनेंगे तो आपको शरीर के विषय में पूरी जानकारी होगी कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर में कैसे विद्यमान है, कहाँ